हाँ तो बच्चों, आज का जो वीडियो होगा वो लाइसोसोम पे होगा। 11th क्लास का वीडियो होगा। उसमें हमने आपको सेल स्टार्ट किया था, तो उसी में हम आगे अभी हम बढ़ते हैं। तो एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है ये नाम से ही क्लियर है। लाइसो मीन्स होता है स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन, और सोमा मीन्स होता है बॉडी। तो मतलब ऐसी बॉडी जो किसी चीज का स्प्लिटिंग करे या ब्रेक डाउन करे उसे हम लाइसोसोम बोलते हैं। मतलब नाम से क्लियर, लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग और सोमा मीन्स बॉडी। तो मतलब जो लाइसोसोम है एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इसकी अगर हम डिस्कवरी के बारे में हम बात करें तो डीड्यू ने इन 1949 में सबसे पहले इसके बारे में बताया। फिर आगे जाके इनको इस वर्क के लिए फिर नोबेल प्राइज भी मिला। अगर हम लाइसोसोम के फॉर्मेशन की बात करें तो जो आपका लाइसोसोम है ये पहले इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनता है। अरे भैया, न्यूक्लियस से हटा हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। न्यूक्लियस के अंदर से जैसा मैसेज आएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जाएगा और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम को बना देगा। लेकिन जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जो लाइसोसोम बनाता है वो फंक्शनल नहीं होता है, मतलब काम नहीं करता है, मतलब सिंपल समझिए एक्टिव नहीं होता है। तो क्या होता है कि ये जो लाइसोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बना, ये अब गाल्जी बॉडी में इंटर करता है और गाल्जी बॉडी में इंटर करने के बाद जब फिर बाहर निकलता है तो ये जो लाइसोसोम था वो फंक्शनल हो जाता है, मतलब सिंपल जानिए एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। अगर हम लाइसोसोम के हम कंपोजिशन की बात करें तो जो आपका लाइसोसोम है ये प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम से मिलकर के बना होता है। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उसे वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ कि लाइसोसोम के अंदर कौन से टाइप के एंजाइम पाए जाते हैं, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और ऐसा रिपोर्टेड है कि अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 टाइप के एंजाइम लाइसोसोम के अंदर 50 to 60 टाइप के एंजाइम जो है ये आपके पाए जाते हैं। और एक चीज और जान लीजिए कि जो लाइसोसोम है उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक होता है कंपेरिजन टू सेल के साइटोप्लाज्म के इन्वायरमेंट के। तो अगर हम सिंपल में समझें तो भैया अगर ये सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म होगा और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। तो इसी में एक सेल ऑर्गेनेल्स होगा लाइसोसोम। अब देखिए जो साइटोप्लाज्म का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली वो न्यूट्रल होता है, मतलब 7.1 इसका पीएच होता है। लेकिन जो लाइसोसोम के अंदर का इन्वायरमेंट है वो उसका जो पीएच है अप्रोक्सीमेटली 5 होता है, मतलब एसिडिक होता है। एक बार और जान लीजिए, जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं वो अच्छे से फंक्शन वो तभी वो करेंगे जब लाइसोसोम के अंदर होंगे। जब लाइसोसोम के अंदर वो नहीं होंगे तो एसिडिक वो नहीं होंगे। एसिडिक वो बिहेवियर जब अब एसिडिक कंडीशन हो पाएंगे अभी अच्छे से वो वर्क कर पाएंगे। इसीलिए लाइसोसोम के अंदर का जो पीएच है वो एसिडिक होता है। जब कोई फूड पार्टिकल अंदर आता है तो लाइसोसोम उसको पकड़ के डाइजेस्ट करने का काम करता है, मतलब फैगोसाइटोसिस का काम करता है। एक बात और जान लीजिए, जो आपका लाइसोसोम है आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। लाइसोसोम इज आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं
लाइसोसोम को सुसाइडल बैक ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर इसका जो वॉल है ये रप्चर्ड हो जाए, अगर लाइसोसोम का जो ये वॉल है अगर ये रप्चर्ड हो जाए तो सभी एंजाइम बाहर आ जाएंगे। जब सभी एंजाइम बाहर आ जाएंगे तो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, पूरे सेल को, होल सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो आपका जो लाइसोसोम है उसको सुसाइडल बैक ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज और सब टाइप के एंजाइम लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। अब अगर हम लाइसोसोम के हम फंक्शन की बात करें कि भैया जो लाइसोसोम है उसका फंक्शन क्या है, तो लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन करने का काम करता है। मतलब सेल के अंदर वो डाइजेशन है वो लाइसोसोम के द्वारा होगा। आपको पता होगा कुछ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है जैसे कि अमीबा, उसके अंदर जो डाइजेशन होता है मतलब जो फूड पार्टिकल अंदर को लेगा वो तो डाइजेस्ट तो करेगा ना, तो वो जो डाइजेशन है वो लाइसोसोम के द्वारा होता है। वो उसको इंगल्फ कर लेता है, मतलब जो फूड है वो बाहर से लेगा और बाहर से लेने के बाद लाइसोसोम में इंगल्फ करके फिर उसको डाइजेस्ट करने के बाद मतलब लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने के बाद फिर सेल में छोड़ देता है और फिर उससे उनके सेल को एनर्जी मिल जाती है। तो भैया इंटरसेलुलर डाइजेशन में काम करता है, ऑटोफैगी करता है, मतलब अपने सेल को खुद डाइजेस्ट कर सकता है, मतलब खुद को ये खत्म कर सकता है। अगर ये रप्चर्ड हो जाए तो एक चीज और जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सेल के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स एबनॉर्मल काम करना स्टार्ट कर दे या वो खराब हो जाए तो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर देता है, खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि अगर सेल के अंदर कोई सेल ऑर्गेनेल्स या फिर होल सेल ही डैमेज हो और एबनॉर्मल काम कर रहा हो या वो बहुत ओल्ड सेल हो जिसके कैपेबिलिटी मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज उसके अंदर होनी है वो उसकी कैपेबिलिटी वो खो चुका हो, तो ऐसे सेल को वो डाइजेस्ट करने का काम करता है, मतलब उनको बर्बाद करने का काम करता है, उनको नष्ट करने का काम करता है। एक बात और आप जान लीजिए, सुसाइडल बैग में हमने आपको बताया कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, तो उसके लिए कई सारे लॉजिक हैं। अब आप सपोज कीजिए कि भैया ये एक वायरस है जो अंदर आना चाहता है, हार्मफुल सब्सटेंस, तो ये क्या करेगा, पहले इसको आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई करने के बाद इसको यहीं पे वो किल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसको किल वो नहीं कर पाया और वो सेल के अंदर इंटर कर गया और सेल को डैमेज कर रहा है तो अपने आप को रप्चर कर लेगा, पूरा जो सेल है वही डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब वो ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। एक डिजीज जान लीजिए जो कि लाइसोसोम के अच्छे से काम अगर ये नहीं करता है या सेल में प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होता है तो उसके वजह से होता है। एक डिजीज है स्कैड डिजीज जो कि ब्रेन का डिजीज है। उसमें क्या होता है कि जो लिपिड कंटेंट है ब्लड की जो सेल है उनमें जो लिपिड कंटेंट है अगर वो बढ़ते हैं और अगर वो लाइसोसोम है और वो प्रॉपर काम कर रहा है, अगर वो लाइसोसोम है और वो प्रॉपर काम कर रहा है तो क्या होता है कि उसको खत्म कर देता है। लेकिन अगर लाइसोसोम हो और वो प्रॉपर काम वो ना करे, अगर लाइसोसोम हो और प्रॉपर काम वो ना करे तो क्या होगा कि ब्रेन में लिपिड एक्युमुलेट होने लगता है, मतलब इकट्ठा होने लगता है। जब ब्रेन सेल में लिपिड का एक्युमुलेशन होने लगता है तो उससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मतलब ऐसे लोग का जो इनकी जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी वो खो देते हैं, उनका ब्रेन उतने अच्छे से काम नहीं करता, तो ये लाइसोसोम के वजह से होता है।